हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे हम ऐसा क्या लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे जो हमारे प्लांट पे फूल ही फूल नज़र आएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा प्लीज़। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन के साथ मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ये है गुड़हल का प्लांट, इस पे फूल ही फूल नज़र आ रहे। आप ये गुड़हल के प्लांट पे अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हो ना तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट इन पे मिलते हैं। जैसे कि आप देख रहे इनके पत्ते ग्रीन हैं, इतने कलर डार्क पत्ते हैं, फूल भी है। अगर एक फूल खिल जाते हैं, ये हरियाली में एक लाल फूल खिलते हैं दोस्तों, तो कितने अच्छे लगते हैं और इनसे तो नज़र ही नहीं हटते। तो आज मेरे प्लांट पे 4 फूल खिले हैं और ये कटिंग से लगाया हुआ है। ये चावल की बोरी में मैं लगाई हूँ। तो मेरी मिट्टी सूखी हुई है। सुबह में मैं वीडियो बना रही हूँ और हल्की सी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश हुई सुबह में। और जिस जगह पे रखे हुए बारिश की पानी यहाँ पे नहीं आती है, ऊपर के ब्रांच में आती है। तो मैंने एयर लेयरिंग से भी जो पौधे रेडी किए थे, ये देखिए इनके जड़ बहुत अच्छी तरह से नज़र आ रहे। और मैं आप सबको मेरे प्लांट के फूल सब भी दिखा देती हूँ। ये है चांदनी का प्लांट, इस पे भी कलियाँ बने हुए हैं और फूल हमेशा खिलते रहते हैं। तो पूजा के लिए भी फूल ले लेती हूँ इसी सब पौधे में से। जितने भी मेरे पास पौधे हैं मेरे घर से ही पूजा के फूल मिल जाते हैं और छोटे छोटे ग्रो बैग में लगे हुए हैं। जैसे कि 10 इंच के ग्रो बैग में घर पर ही सब बनाई थी, बड़े छोटे। यहाँ पर मिर्ची गुड़हल है, देखिए यहाँ भी कलियाँ बनने लगी है दोस्तों। तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ना बहुत ही कमाल के हैं। उससे पहले मैं आप सबको पहले एक काम बता देती हूँ, जैसे कि आपको हर प्लांट पे गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जब हम खाद डालते हैं ना लिक्विड फर्टिलाइज़र, गुड़ाई करने से क्या होता है, हमारी मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है, इनके जड़ टूट जाते हैं और अंदर की मिट्टी ऊपर आ जाती है। तो जब हम खाद डालते हैं इसके अंदर पानी लिक्विड वाले, तो वो अच्छी तरह से नीचे की ओर मिट्टी में बहुत अच्छी तरह से चले जाते हैं, हर जगह इनके जड़ में फैलते हैं। तो जितने भी इसमें पोषक तत्व होते हैं हमारे लिक्विड फर्टिलाइज़र में, वो हमारे पौधे तक पहुँच जाते हैं। और जब हम गुड़ाई करते हैं तो हमारे पौधे के जड़ भी टूटते हैं, तो इससे फिर नई ग्रोथ भी होते हैं जड़ के, या फिर ऊपर भी ग्रोथ होते हैं। इसलिए 15 दिन या फिर महीने में एक बार, या फिर आप जब भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए तब गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। इनमें फिर हवा भी लगते हैं, इनके अंदर ऑक्सीजन जाते हवा लगते हैं, तो बहुत ही पौधे हल्के महसूस करते हैं। जो हमारे पौधे हैं उनकी मिट्टी जब बैठ जाती है ना तो इन्हें भी बहुत भारी भारी सा लगता है दोस्तों। जैसे कि मिट्टी बैठ जाने से ऊपर की ओर काई भी लग जाते हैं। जैसे अभी बरसात चल रही है और गुड़ाई करने से क्या होता है, कभी मिट्टी में हवा लगते हैं तो इन्हें भी बहुत हल्का महसूस होता है। इसलिए हमें गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और इसी वीडियो में हम आप सबको बताएंगे इतनी शक्तिशाली हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बना कर रेडी करेंगे दोस्तों। और जैसे कि गुड़हल के पौधे, जब मेरे प्लांट आप देख रहे हो एक ही पौधे इतने घने हैं, तो किस तरह से मैं घना करती हूँ, पिंचिंग करके हमेशा घना करें। ऊपर की टिप अगर कट करोगे तो एक ब्रांच से बहुत सारे ब्रांच आएंगे। मान लीजिए आपके पास एक पौधे है, अगर 1-2 ब्रांच रहेंगे तो फूल नहीं आएंगे, 1-2 ही सिर्फ आएंगे। अगर एक पौधे है, अगर उसमें 15 ब्रांच है तो 15 या 14 फूल आएंगे। तो इसलिए हमें पहले प्लांट को घना करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसे कि जब हम नर्सरी से पौधे खरीद के लाए तो उसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करें, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा गोबर की खाद, एक हिस्सा बालू। आपको बालू तो जैसे भी मिलाना पड़ेगा। अगर आप रेत नहीं मिलाते हो तो आपकी मिट्टी सॉफ्ट नहीं होती है। अपने तरीके से मिट्टी बनाकर आप पौधे लगाइए, आपके पौधे हेल्दी ग्रो होंगे। और फिर उसके बाद आपको घना बनाना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर आप पौधे में फूल ज़्यादा से ज़्यादा पा सकते हो। अगर आप फूलों का लालच करके अगर आप घना नहीं बनाना चाहते हैं तो वो अलग बात है, पर फूलों का लालच ना करके आप पौधे को घना बनाएं। मिट्टी की तो बात हमने कर लिए हैं, अब हम खाद की बात करेंगे, जो मैंने खाद रेडी करना है हमें। तो ये देखिए मेरे बहुत ये पुराने केले के छिलके रखे हुए थे घर पे, उसे मैंने 5-6 केले के छिलके ले ली। अगर आपके पास ये सूखे हुए केले के छिलके नहीं हैं तो आजकल में आपने जो यूज किया केले खाकर, उसे भी आप 5-6 केले के छिलके ले लीजिए। तो छिलके बहुत ही काम के हैं। अगर आपके प्लांट पे कलियाँ फूल नहीं बनते हैं ना, तो इसके लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बना के देते हो आपके पौधे पे, तो कलियाँ फूल भी बनने लगते हैं।
15 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज करना बहुत ज़रूरी है, या फिर हफ्ते में एक बार करोगे तो और भी अच्छी बात है। और ये देखिए, ये क्या है, कंडे, गोईठा जिसे बोलते हैं, हर लोग अपने तरीके से बोलते हैं। तो जहाँ से दूध लाते हैं वहीं पे मिल जाते हैं ये गोईठा। आप 3 गोईठा या 4 गोईठा, 1 गोईठा, जितनी भी आपके पास है वो ले लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े में करके एक बाल्टी में भर लीजिए। भरने के बाद हमें क्या करना है, इसमें पानी ऐड करके 1 दिन के लिए छोड़ देना है, जैसे कि 24 घंटा के लिए। तो मैंने यहाँ पे 2-3 कंडे ले लिए और छोटे छोटे टुकड़ों में इसे मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ी सी इसमें नर्सरी से जो खाद लेकर आई थी वो भी मैं इसमें यूज करने वाली हूँ। तो ये है दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, समुंदर के किनारे पाए जाते हैं। लोग इसे केमिकल में भी बनाकर रेडी करते हैं और दाने वाले भी बनाते हैं, ठीक है। तो मैं दाने वाले नर्सरी से ख़रीद के लाई। इससे क्या होता है, हमारे जो कलियाँ गिरने लगते हैं ना, ड्रॉप हो जाते हैं गुड़हल के पौधे में, तो ये नहीं गिरेंगे, इसलिए मैंने इसे यूज किया है, ठीक है। तो ये भी यूज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं भी दे सकते हो। और ये DAP के दाने, इससे क्या होता है, हमारे पौधे में ग्रोथ बहुत अच्छी लाते हैं। गोबर की खाद जो मैंने बना रही ना, जो कंडे का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र, उनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। पर अगर आपके पास DAP के दाने नहीं हैं तो आप नहीं देंगे तो भी चलेगा। तो आप सिर्फ 2 चीज़ों से भी बना सकते हो, ये कंडे और केले के छिलके। मेरे पास थे इसलिए मैंने डाला। उसके बाद हमें बाल्टी को पूरी पानी से भर लेना है और 24 घंटे के लिए हमें बाल्टी के ढक्कन को लगाकर छोड़ देना है। उसके बाद हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे। तो 1 दिन में छोड़ दी, ये इस ढक्कन लगाकर 1 दिन के लिए मैं छोड़ दूंगी। उसके बाद हम इस पानी का कलर देखेंगे और इसे कैसे यूज करते हैं इसी वीडियो में हम आप सबको दिखाएंगे। तो ये ऊपर के ओर आ जा रहे हैं। अगर जब ये पूरे पानी सोख लेंगे कंडे तो ये अंदर चले जाएंगे। आप चाहो तो इसे 2 दिन के लिए भी छोड़ सकते हैं, या फिर 24 घंटे के लिए भी, या फिर 1 दिन के लिए भी। तो मैं सिर्फ 1 दिन के लिए ही इसे छोड़ कर रखी, नहीं तो फिर क्या होता है, थोड़ी ख़राब लगती है। तो ये देखिए ढक्कन लगा के छोड़ दी और ये 1 दिन के बाद का रिजल्ट है। देखिए इनका कलर चेंज हो चुका है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जितने भी मेरे इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र रेडी हो चुके हैं ये मैं सारे पौधे में यूज कर लूँगी। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से कर लीजिएगा। और जो बच गए हमारे केले के छिलके और कंडे बच जाएंगे, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट टाइम जब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तो हम यूज़ कर लेंगे अपने पौधे पे, फिर से उसमें पानी ऐड करके ढक्कन लगा के रख देंगे। फिर आप 2-3 दिनों के बाद भी आप अपने पौधे में दे सकते हो। तो ये देखिए मैंने 1.5 मग इस बाल्टी में ले लिया है। फिर हमें नॉर्मल पानी ऐड करना है। दोस्तों डायरेक्ट यूज मत करिएगा, नॉर्मल पानी ऐड करना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर हमारे पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। ये बहुत शक्तिशाली फर्टिलाइज़र रेडी हुए हैं और हमारे पौधे में ऐसे बहुत सारे अभी पोषक तत्व जाएंगे जो हमारे पौधे को एनर्जी मिलेंगे और उनमें जो कलियाँ जो है खिलने में बहुत अच्छी तरह से मदद होंगे। और अगर कलियाँ नहीं बन रही है तो भी कलियाँ बनने लगेंगे। तो ये मेरी आगे की बालकोनी है। अगर छोटे गमले हैं तो मैं आधा मग दूंगी और बड़े गमले हैं तो मैं उसमें 1 मग देने वाली हूँ। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है मेरे पास मैं सब में दूंगी। और अगर आपके पास सब्जी वाले या फिर फल वाले पौधे लगे हुए हैं तो आप सब में दे सकते हो। ये ग्रो बैग मैंने घर पे बनाया है। अगर आपके पास ऐसा है सीमेंट की बोरी या चावल की बोरी तो आप घर पे बना सकते हो। बहुत आसान है इसे बनाना, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके गुड़हल के पौधे अगर 5-6 इंच के पॉट में लगे हुए हैं तो उसे जल्दी से जल्दी बड़े पॉट में शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी का जो महीना है वो बहुत ही बेस्ट है। अगर आप 15 इंच के पॉट में लगाते हो गुड़हल के पौधे ना, तो आपके प्लांट पे भर भर के फूल आएंगे। 5-6 इंच के पॉट में गुड़हल के फूल नहीं खिलते दोस्तों, 1-2 ही सिर्फ आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ये एक जोड़ा मेरा 1.5-2.5 साल का पौधा है, इसमें फूल नहीं आ रहे थे, अब फूल आने लगे हैं। और हमें पौधे को धूप कितनी घंटे देने चाहिए दोस्तों, कम से कम 5-6 घंटे अगर आप अपने जितने भी परमानेंट पौधे हैं उस पर धूप देंगे तब जाकर आपके पौधे पे फूल ही फूल नज़र आएंगे। आप जितनी भी खाद पानी दे दीजिए, अगर धूप नहीं तो फूल नहीं, धूप है तो फूल है, यकीन करिए। आप ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ना, इंडोर प्लांट आउटडोर प्लांट मनी प्लांट जितने भी प्लांट है आप सब पे दे सकते हो। ये ऑर्गेनिक खाद रेडी हुए हैं। मेरे मधुमालती में भी फिर से दोबारा फूल खिलने लगे हैं, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं गुड़ाई करके हमेशा यूज करती हूँ। जैसे कि ये कंडे का जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है
फिर से मैंने उसमें पानी ऐड करके रख दिया, ठीक है। वो तो पानी फिर से मैं यूज कर लूँगी। तो आप 1 महीने तक ऐसे यूज कर सकते हो। फिर कंडे का करना क्या है, आप सोच रहे होगे, इस कंडे को हम मिट्टी में मिलाकर और इसमें पौधे लगा सकते हैं, तब तक वो सड़ गल जाएंगे दोस्तों, डिकम्पोस्ट हो जाएगा, तो वो गोबर की खाद बन जाएंगे। उससे हम मिट्टी में ऐड करके अपने पौधे को लगा सकते हैं। अपने तरीके से मिट्टी बनाए, अच्छी तरह से पिंचिंग करके घना बनाए, और जब हमारी मिट्टी सूखे तब आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए या फिर पानी दीजिए, और धूप का भी ध्यान रखें, तो आपके गार्डन में फूल ही फूल नज़र आएंगे। आप गुलाब के पौधे में भी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हो। कम से कम 5-6 घंटे अपने पौधे में धूप दीजिए, आपको हर जगह फूल नज़र आएंगे। ये दीवारों पे भी मैं लगा के रखी हूँ चांदनी का प्लांट, इस पे भी मैं दे रही हूँ। तो दोस्तों, अगर थोड़ी सी भी मेरी वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में